नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है झगड़ालू मेंढक की। एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उसके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास दो तीन और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेंढकों से उनको पिटवा देता। कुएं के मेंढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। वह अपनी हर मुसीबत के लिए दोषी उन दूसरों को ठहराता था। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर के पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया ऐसा बताया। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे अधिक मेंढक हैं। वे स्वस्थ और हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन्न रह गया और बुरी तरीके से तिलमिला उठा। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। डराने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की पिटाई क्या कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हों तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। यह सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारता, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सबों ने इतना घोर अपमान किया कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकालकर और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेंढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूँ उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट में हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुएं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नागदत्त ने बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फूल रखने की मेरी आदत है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयानों और बुद्धिमान मेंढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी, हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे सच्चे मित्र हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुसकारने लगा, मेंढक, मैं अब कहीं नहीं जाने का, तू अब खाने का इंतजाम कर वरना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए।
फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटी खाने के बाद नाग फुसकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डर कर मेढकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बुढ़ी मेढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेढकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेढकी को खाने के बाद नाग ने फिर से मुंह फाड़ा, खाना। गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं ही बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त। अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे भी चट कर गया। तो कैसी लगी झगड़ालू मेढक की ये कहानी? पसंद आई ना? पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।